वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो न्यू एक्सरसाइज है, देखिए कल मैंने आपकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपके कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे आपको करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं हुए तो आज उनका सॉल्यूशन करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, ठीक है। और सभी के मटेरियल आपको अवेलेबल कराया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर, वेबसाइट से जाकर, जहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 4.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। आपकी आज से स्टार्ट हुई क्लास 4.1, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। दो पार्ट हमने पहले कर लिए, इसके जो थर्ड पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनको एक्सपेंड करना था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि आप इसको R1 के रेस्पेक्ट में, जैसे कि R1 यहाँ पर, R2 यहाँ पर, R3 यहाँ पर, या फिर C1 के रेस्पेक्ट में, C2 के रेस्पेक्ट में, या फिर C3 के रेस्पेक्ट में, जो भी आपको ठीक लगे उसके रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंड इसको कर सकते हैं और उसके थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सपेंड का प्रोसेस मैं बता चुका हूं और यहाँ पर आज मैं डायरेक्ट ही करूंगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब जीरो लेते हैं तो इसके पैरेलल में ये कैंसिल और इसके पैरेलल में ये कैंसिल। तो यहाँ मानिए मॉड ए बराबर जीरो लेने पर इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस माइनस प्लस के 9 के बराबर। अब नेक्स्ट में जब आप सेकंड पैरेलल में लेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 की वैल्यू। तो ये कैंसिल हो जाएगा पैरेलल में और इसके पैरेलल में ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 सा माइनस का होता तो माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब प्लस के 6 हो जाएंगे, और एक माइनस आपका फॉर्मूले में होता तो ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड वेरिएबल लेते हैं, तो रो 1 का जो थर्ड वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 2। और देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है, और लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। तो सेकंड में आपको ये वाला पैरेलल में कैंसिल और ये वाला कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर आपके लूँ माइनस के 3, यहाँ पर आपके लूँ 0 के बराबर। तो ये आपके लूँ ये 0 9 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 और माइनस के 6 के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू ये 2 और माइनस के 3 के बराबर। तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। माइनस की मल्टीप्लाई इधर करिए तो यहाँ पर प्लस के 6 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो माइनस के 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में इससे आप इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मॉड ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 के बराबर यहाँ पर हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करने के लिए ये छोड़ दिए थे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपको एक्सपेंड करना, तो सेम आपको ये रखा है। तो सबसे पहले लिखिए एक्सपेंडिंग वाई R1, क्योंकि सबसे सिंपल वही है कि आप R1 के सापेक्ष करते रहिए, तो आप सिंपल एक ही सीक्वेंस से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पर निकलेगी आपकी मॉड ए की वैल्यू, क्योंकि ये आपकी ए मैट्रिक्स मान सकते हो आप इसे। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, तो पैरेलल में ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 के साथ आपकी वैल्यू बची यहाँ पर 2 की 0 में 0, और माइनस के 5 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 में करी तो आपकी वैल्यू जी प्लस के 5, और फॉर्मूले 5 आपका और होता है। नेक्स्ट पे अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट में लेना पड़ेगा माइनस के 1, तो माइनस के 1 लेने के लिए आपकी वैल्यू ये हो जाएगी प्लस के 1, और इसके पैरेलल में ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर प्लस के 3 के बराबर, ठीक। और लास्ट टर्म लीजिए इसका, तो लास्ट टर्म जब हम लेंगे तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा माइनस के 2, ठीक, और आपके पैरेलल में ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 0 और इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस के 6 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए 2 माइनस के 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, और माइनस के 2 की वैल्यू माइनस के 6 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 10 प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस के 12 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग माइनस के 10 प्लस के 15 दोनों को ऐड कर लिया, तो
तो मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो बराबर हो जाएगी प्लस के 5 के बराबर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलना और आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेम उसी तरीके का, कुछ नया काम नहीं है, जैसे कि आपको मॉड की वैल्यू निकालनी है और इस पर इसने लिख के दे दिया है, तो वही R1 के सापेक्ष कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो देखिए यहां पर देखिए इसमें एक वो है, यहां पर ये आपके सारे माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इसमें करेक्शन है टाइपिंग में। तो आपको निकालनी है मॉड ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, ये पैरेलल में कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 लेने पर आपकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो माइनस के 9, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस के 12, क्योंकि माइनस के 12 हो जाएंगे और माइनस फॉर्मूले का प्लस के 12 आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट में अब लेते हैं प्लस के 1, तो प्लस के 1 ले लिया मैंने, तो इसके पैरेलल में ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस के 18, और इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस के 15 और प्लस के 15 के बराबर। और नेक्स्ट में अब आपको करना है माइनस के 2 के बराबर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस के 2 और आपके वैल्यू 4 दूनी 8 और माइनस के 5 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 1 ब्रैकेट में 3 बचे, प्लस में 1, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 3 और माइनस के 2, और ये आपकी वैल्यू बचेगी 3 के बराबर, ठीक है। और हाँ, एक चीज और लगी, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूले वाला माइनस मैंने यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि पहली वैल्यू प्लस आती है, दूसरी वैल्यू माइनस और तीसरी वैल्यू फिर प्लस आ जाती है, ठीक है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये अब मैं ऑलरेडी माइनस दे दिया था, इसलिए हमने माइनस यहाँ लिख दिया था। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये मॉड ए बराबर 3 प्लस के 3 और माइनस के 6 के बराबर, मॉड ए बराबर आपके वैल्यू 6 माइनस के 6 कैंसिल कर दिया, ए बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए विस्तार करना मैंने आपको बता ही रखा है, जिस तरीके से विस्तार करना है उसी तरीके कीजिए। और यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, उसमें क्या करते थे हम, अब कल सॉरी आप भी में हम इसके बराबर इसको कंपेयर कर लिया करते थे और हमें वैल्यू मिल जाया करती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है। इसमें आपको सबसे पहले एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, तब जाकर उस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आपके लिए 2 माइनस के 20, 5 चौक 20 और 2 एकम 2, यहाँ से आपके लिए 2x² और यहाँ से 6 चौक 24 के बराबर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये माइनस के 18 बराबर में 2x² माइनस के 24, इसको इधर ले जाइए, तो 24 माइनस के 18 बराबर में 2x², यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6 के बराबर, और 2x², 6 के डिवाइड कीजिए 2 को, यहाँ पर x², इससे इसको कैंसिल किया, 2 3 6 बराबर में x का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने जब इसको रूट में चढ़ाया x की जगह, तो 2 वैल्यू होती है रूट में हमेशा, तो आपकी प्लस और माइनस ये आपकी x का मान यहाँ पर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, आप भी की तरह बिल्कुल सॉल्व मत करना, जैसे कि डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके, उसी तरीके से एक्सपेंड करके आपको इसको भी सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेम उसी तरीके का 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर के बराबर। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 तिया 12, यहाँ पर 5x और यहाँ पर माइनस के 6x के बराबर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू थी माइनस के 2 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू थी माइनस के x के बराबर, x से माइनस कैंसिल, x बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, और कितना सिंपल था, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये आपको दे रखा मल्टीपल चॉइस में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो एक्सपेंड करना है जैसे आप करते हैं, तो उसी तरीके से आप एक्सपेंड कीजिए और आंसर निकालिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये x², 18 दूनी 36 के बराबर, यहाँ पर 6 6 36 और यहाँ पर 18 दूनी 36 के बराबर, इससे ये कैंसिल,
एक्स स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 36 और एक्स बराबर अंडर रूट में 36 के बराबर, और वो भी प्लस के और माइनस के रूट में से जब वैल्यू निकलती है तो आपके दोनों वैल्यू निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो प्लस माइनस यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 के बराबर, पेयर कंप्लीट, एक्स बराबर आपके लिए प्लस माइनस के 6 के बराबर। तो हियर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखिए इस एक्सरसाइज में आई थिंक कितने ही क्वेश्चन थे, ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो जाती है और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और ज्यादा रिवीजन कर लें, क्योंकि इसके बेस पर ही आपके आगे क्वेश्चन चलेंगे, तो इसको करना बहुत जरूरी है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।